दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और इसके मालिक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका रुतबा पूरी दुनिया में रहता है। वैसे तो मुकेश अंबानी और उनका परिवार हमेशा लाइमलाइट रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी छाई हुई है और पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है और स्वागत के लिए तैयार है। क्या है माजरा, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी पूरे दुनिया में मशहूर हैं और इनकी कंपनी दुनिया की टॉप कंपनियों में आती है। रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार एंटिलिया में शाम और शौकत के साथ रहता है। हाल ही में उनके घर में खुशी का नजारा देखने को मिला, जहां पूरा परिवार पूरी तैयारियों के साथ स्वागत के लिए तैयार है। एंटिलिया को फूलों के गुलदस्ते से सजाया गया है। ये तैयारियां मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के लिए हो रही हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी के परिवार के हर सदस्य लोगों के बीच खास होते हैं, लेकिन इस बार ईशा अंबानी कुछ ज्यादा ही खास हो गई हैं। ईशा अंबानी ने कुछ महीने पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों के जन्म के समय वो अमेरिका में थी और वो अमेरिका से पहली बार अपने घर वापस आ रही हैं। इसलिए मुकेश अंबानी का पूरा परिवार खुश है और ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल के स्वागत के लिए खड़ा है। ईशा अपने पति और बच्चों के साथ कतर की फ्लाइट से मुंबई आ रही हैं, जिसे खुद कतर के अमीर ने भेजा है, जो मुकेश अंबानी के दोस्त हैं। ये कहा जाता है कि ईशा अंबानी के साथ मुंबई से डॉक्टरों की पूरी टीम गई थी, जो ईशा के बच्चों की देखरेख करती थी। अमेरिका के सबसे बड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिब्सन भी डॉक्टरों के समूह के साथ जुड़वा बच्चों की पहली उड़ान सुरक्षित और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आ रहे थे। जुड़वा बच्चों की देखभाल 8 ट्रेंड अमेरिकी नर्स करेंगी, जो ईशा अंबानी के साथ फ्लाइट से आई हैं। वे ईशा और आनंद पीरामल के साथ उनके घर में रहेंगी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी नाना और नानी बन गए हैं। उनकी लाडली बेटी और दामाद आनंद पीरामल अब जुड़वा बच्चों के मम्मी पापा बन गए हैं। बेटी के मां बनने पर मुकेश अंबानी के परिवार ने लोगों से अपनी खुशी को साझा किया। 19 नवंबर 2022 को ईशा अंबानी ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की का स्वागत किया। आनंद पीरामल और ईशा अंबानी के परिवार ने अपने आधिकारिक बयान में दोनों बच्चों का नाम भी बताया। उन्होंने एक स्टेटमेंट साझा किया, जिसमें बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आद्या रखा है और दोनों परिवार अगली पीढ़ी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोनों परिवार ने ईशा और आनंद के साथ उनके बच्चों और जीवन के इस चरण के लिए लोगों से आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। आनंद पीरामल और ईशा अंबानी अपने बच्चों के साथ यूएसए से लौट रहे हैं, जहां जुड़वा बच्चों के स्वागत के लिए मुंबई होम पूरी तरह से सजाया गया है। उनके स्टाफ के एक कर्मचारी भयानी के द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया है। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही ये कपल ग्रैंड एंट्री करेगा। ईशा अंबानी और उनके पति अपने बच्चों के साथ मुंबई स्थित अपने घर पर पहुंचे, जिसके चलते अंबानी फैमिली की ग्रैंड पार्टी देखने को मिली। सोशल मीडिया में वायरल फोटोज और वीडियोस में ईशा अंबानी और आनंद पीरामल का ग्रैंड वेलकम दिखाया जा रहा है। इस दौरान पूरा अंबानी और पीरामल परिवार नजर आ रहा है। वही खबरें हैं कि बेटी और जुड़वा बच्चों के ग्रैंड वेलकम के लिए अंबानी परिवार ने एक पार्टी होस्ट की। लोगों की माने तो मुकेश अंबानी ने ईशा के बच्चों के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी कराया। इसके लिए बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया गया और उनका स्वागत करके दान भी दिया गया। इस मौके पर अंबानी परिवार ने कई शुभ कार्य भी किए। ये भी चर्चा हो रही है कि मुकेश अंबानी इस मौके पर 300 किलो सोना भी दान करने वाले हैं। इस मौके पर खाने का मेनू भी बहुत खास है। ये भी कहा जाता है कि अंबानी परिवार 5 अनाथालय भी दान करेगी, जिससे उन इलाकों में बनाया जाएगा जहां पर अनाथों की संख्या ज्यादा है। अंबानी के हाउस करुणा सिंधु और एंटिलिया में बच्चों के लिए पार्किंसन एंड विल ने एक नर्सरी डिजाइन की है। इसमें रोटेटिंग बेड्स और रूफटॉप है, ताकि बच्चे नेचुरल सनलाइट ले सके। नर्सरी में रखे फर्नीचर लोरो पियाना, हर्मेस और डेओर जैसे बड़े बड़े ब्रांड से बने हैं। ईशा के बच्चों को वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइन ब्रांड डोल्से एंड गब्बाना, गुची और लोरो पियाना के कपड़े पहनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें BMW की डिजाइनर कार में भी बैठाया जाएगा। ये सारी लग्जरी चीजें अंबानी परिवार की गजब लाइफस्टाइल को दिखाती हैं। वोग इंडिया के एक इंटरव्यू में ईशा ने अपने बच्चों के बारे में कुछ खुलासे किए और अपने फैंस से साझा किए। इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं और मेरा जुड़वा भाई आकाश दोनों IVF किड्स हैं। मुकेश अंबानी
अंबानी और नीता अंबानी की शादी के 7 साल बाद IVF तकनीक की मदद से ईशा अंबानी और आकाश अंबानी का जन्म हुआ था। दोस्तों, ईशा ये बताते हुए बिल्कुल असहज महसूस नहीं करती। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हमेशा ईशा अपने चाहने वालों से शेयर करती रहती हैं। वो मीडिया से मुख्तलिफ होती हैं और अपने पल पल की खबर देती हैं। उनके फैंस भी ईशा को जवाब देते देर नहीं करते। आपको बता दें कि ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी धूमधाम से 2018 में हुई थी। इस शादी में मेहमानों का ग्रैंड तरीके से स्वागत किया गया। दुनिया के जाने माने लोग इस शादी में शामिल हुए। भारत की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ईशा की शादी में शिरकत कर रही थी। ईशा की शादी बिल्कुल भव्य तरीके से हुई। आनंद और ईशा की शादी को पूरी दुनिया ने देखा और देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये शादी बहुत महंगी और शान शौकत से हुई थी। इस कार्यक्रम में सिंगिंग स्टार बियोंसे को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान लोगों ने बच्चन परिवार को भी नाचते हुए देखा। ईशा के लुक को देखकर लोग अब भी नहीं भूल पा रहे हैं। ईशा अंबानी जब 16 साल की थी तो सुर्खियों में आ गई थी। इस उम्र में जब बच्चे खेल कूद रहे होते हैं तो ईशा सबसे कम उम्र की अरबपतियों में शामिल हो गई थी। ईशा अंबानी की शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चली गई। अमेरिका में एल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्टैफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की पढ़ाई की। कहा जाता है कि ईशा अंबानी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन आज वो रिलायंस इंडस्ट्री में एक ऊंचे पद पर हैं। दोस्तों, अगर ईशा के करियर की बात करें तो ईशा अंबानी ने अपना करियर अमेरिका में मैकेंजी एंड कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर शुरू किया था। कुछ सालों तक काम करने के बाद वापस इंडिया आ गई और अपने पिता की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दी। हालांकि बाद में इन्हें रिलायंस के एक बोर्ड में शामिल कर लिया गया। एक एजेंसी के अनुसार ईशा अंबानी के नेटवर्थ लगभग $100 मिलियन है, जिसका मतलब 800 करोड़ रुपए है। और इसकी वजह से वो 2015 में एशिया की अपकमिंग बिजनेस विमेन लिस्ट में जगह बनाई। इस समय इनकी रिलायंस इंडस्ट्री में एक पहचान बन गई थी और ये आगे बढ़ती गई। आज ये बिलियन में रुपए कमाती हैं। ईशा के माता पिता अब भी अपनी बेटी का सपोर्ट करते हैं। महज 23 साल की उम्र में ईशा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिता का हाथ बांटना शुरू कर दिया था और इन्हें कुछ सालों के बाद रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह दी गई। मुकेश अंबानी 2020 में ही दादा बन गए थे, जब आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता ने बेटे को जन्म दिया था। नवंबर में मुकेश अंबानी नाना भी बन गए थे और अब उनका वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी जान ले कि आनंद के माता और पिता स्वाति और अजय पीरामल मुकेश अंबानी के करीबी दोस्त हैं। बिजनेस के सिलसिले में दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। यही कारण है कि ईशा और आनंद के बीच शादी को बिजनेस फैमिली के बीच बने रिश्ते का नाम दिया गया। मुकेश अंबानी का आनंद से मीटिंग के दौरान मिलना होता था, जिससे मुकेश अंबानी को आनंद के बारे में जानने का मौका मिला और मुकेश अंबानी ने ईशा को आनंद से मिलाया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बात की। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे से मिलते रहे और एक दूसरे को अच्छे से जान लिया। ईशा और आनंद ने अपने अपने परिवार को अपने विश के बारे में बता दिया और दोनों परिवार ने मिलकर उनकी शादी कर दी। ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। आनंद पीरामल रियल्टी के संस्थापक है, जो रियल एस्टेट में भारत की सबसे बड़ी फर्मों में से एक है। आनंद पीरामल ने पीरामल रियल्टी कंपनी की स्थापना से पहले पीरामल स्वास्थ्य की स्थापना की थी, जो एक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के तहत 40,000 से ज्यादा रोगियों का इलाज करती है। आनंद बिजनेस ग्रुप के निदेशक भी हैं। दोस्तों, अंबानी परिवार अपने बिजनेस के अलावा अपने बच्चों की शान और शौकत के लिए भी सुर्खियों में रहता है। अंबानी परिवार ने ईशा की शादी भी एक अलग अंदाज में की। शादी के बाद ईशा अपने पति आनंद पीरामल के साथ खुश थी। शादी के कुछ दिन बाद ईशा अंबानी ने शादी से जुड़े कुछ राज सोशल मीडिया पर एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए खोले। इसमें उन्होंने बताया कि आखिर मैंने आनंद पीरामल को ही अपना जीवन साथी क्यों बनाया। ईशा और आनंद की खूबसूरती का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईशा और आनंद अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जहां ईशा को पार्टी करना बहुत पसंद है तो आनंद को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर भी दोनों एक दूसरे
दूसरे को खुश रखते हैं। ईशा से शादी करने के पहले आनंद को पता था कि वो लाइमलाइट में आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के सबसे रईस घराने से उनकी शादी हो रही थी। इसके लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था। ईशा को पता था कि आनंद को किसी से मिलने का ज्यादा शौक नहीं है, तो वो आनंद को फोर्स नहीं करती थी। वहीं आनंद पीरामल भी ईशा का कई बातों पर ख्याल रखते हैं। आनंद को पता था कि अंबानी परिवार छोटी छोटी चीजों को भी बड़ी धूमधाम से मनाना पसंद करता है, इसलिए आनंद ने शादी में कुछ स्पेशल करने का सोचा था। आगे इंटरव्यू में ईशा अंबानी बताती हैं कि आनंद को ज्यादा तड़क भड़क की लाइफस्टाइल नहीं पसंद है, इसलिए वो और आनंद घर पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। ईशा अंबानी और आनंद की शादी को काफी समय हो गया और दोनों अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसमें कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।